हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसे ट्रेड कैसे किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट्स पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो इस अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने थोड़े लेवल्स ड्रॉ किए। वो लेवल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि इसे आइडेंटिफाई और ट्रेड कैसे किया जाता है। ये पूरा वीडियो मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाऊंगा। जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, आपको 1 मिनट पे एंट्री और कन्फर्मेशन कैसे लेते हैं वो मैं आपको मेरे लाइव ट्रेड्स के द्वारा समझाऊंगा। तो अभी देखो, मान के चलते ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक कैंडल ऐसे क्लोज हुई, ये कैंडल का हाई है। जैसे एक और कैंडल इसके हाई को क्रॉस करता है, हमें क्या पता चलता है कि अरे ब्रेकआउट होने वाला है। और ब्रेकआउट होते होते यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स घुस जाते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर घुसते हैं, प्राइस क्या करता है, उनकी लिक्विडिटी लेके नीचे आ जाता है, नीचे क्लोज करता है। उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रैप कहते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स फंस गए, उनके साथ ट्रैप हो चुका है, प्राइस नीचे आ गया है। और उसी जैसे प्राइस नीचे आता है, हम उसको कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। हम उसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकआउट ट्रेडर्स की लिक्विडिटी स्वीप। अभी यहाँ पर भी देखो क्या हुआ। देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, प्राइस क्या करा, जैसे इसका हाई को क्रॉस किया यहाँ पर, जैसे हाई को क्रॉस किया, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को लगा रहे ब्रेकआउट हो रहा है, चलो घुसते। उन लोग जैसे घुसे, प्राइस जो है ना नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया। और जैसे नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, उनके साथ एक लिक्विडिटी स्वीप हो गया और उन लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। उनको यहाँ पर दो चीज कह सकते हो, या फिर ब्रेकआउट ट्रेडर्स ट्रैप हो गए या फिर ब्रेकआउट ट्रेडर्स की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ये दो चीजें आप कह सकते हो। बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में कहना है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। जैसे यहाँ पर प्राइस ने इसकी हाई क्रॉस करने की कोशिश की, ब्रेकआउट ट्रेडर्स आए, यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स आए, उन लोगों ने एंट्री की, प्राइस जो है ना उनकी लिक्विडिटी लेके नीचे आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल लिक्विडिटी स्वीप। आई होप आपको लिक्विडिटी स्वीप या फिर ये जो ट्रैप कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो बार बार देखो। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो वेट करो, इस सीरीज में और वीडियोस आने वाले हैं, उसके जैसे आप वीडियोस देखोगे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर क्या हुआ, एक सपोर्ट था, जैसे ही ये सपोर्ट तोड़ा, देखो प्राइस ने नीचे आने की कोशिश की, इसका लो ले लिया, प्राइस ने नीचे आने की कोशिश की। जैसे प्राइस ने इस नीचे आके लो लेने की कोशिश की, ब्रेकडाउन ट्रेडर्स घुस गए। ब्रेकडाउन ट्रेडर्स जैसे घुसे, प्राइस ने उनकी लिक्विडिटी ली, उनके साथ ट्रैप हो गया या फिर उनकी लिक्विडिटी स्वीप हो गया उनके साथ, वो कह सकते हो। जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस ऊपर की तरफ चले गए। अब बात आती है, अब आई होप आपको क्लियर होगा कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे हो गई या फिर ब्रेक उनके साथ ट्रैप कैसे हुए। अब बात आती है इनको ट्रेड कैसे किया जाता है। देखो सिंपल, जब भी प्राइस के लो को क्रॉस करता है, हमें क्या करना है, जब ये प्राइस के इसके लो को क्रॉस करता है, इनकी लिक्विडिटी ले लेता है। लिक्विडिटी लेके अगर प्राइस सपोर्ट के ऊपर आता है, ऊपर आके एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल जो कि एक माइनर स्ट्रक्चर को इम्बैलेंस करे, या फिर एक स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कैंडल जो प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ करे, उस वो चीज के आने, वो कैंडल्स के आने का इंतजार करना है। और उसके बाद उसके रिट्रेसमेंट पे, उसके 50% रिट्रेसमेंट पे हम आपको एंट्री देखनी है। जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको। अभी देखो यहाँ पर इसका लिक्विडिटी स्वीप हो गया, प्राइस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे प्राइस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, हमें क्या करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखना है, देखो ऐसे छोड़, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें देखना है कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल जो कि ये स्ट्रक्चर को इम्बैलेंस करे, या फिर एक एंगल्फिंग कैंडल जो प्रीवियस कैंडल को अच्छे से एंगल्फ करे, प्रीवियस स्ट्रॉन्ग कैंडल को अच्छे से एंगल्फ करे। ये दो में से एक कंफर्मेशन आप देख सकते हो। जैसे आपको एक कंफर्मेशन दिखा, वहां पर डायरेक्टली नहीं घुसना है, पेशेंटली जो है ना प्राइस 50% रिट्रेसमेंट पर आने का वेट करना है। जैसे 50% रिट्रेसमेंट पर आया, आप एंटर वहां कर सकते हो। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही समझाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं।
अभी देखो यहाँ पर से लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप स्वीप होके प्राइस ऊपर आ गया। यहाँ पर देखो कहीं पर भी अच्छे कंफर्मेशंस नहीं है, बट एक कंफर्मेशन देखो, ये वाला कंफर्मेशन, ये पूरे स्ट्रक्चर को इम्बैलेंस कर दिया। जैसे पूरे स्ट्रक्चर्स को इम्बैलेंस करा, अपने को एक कंफर्मेशन आ गया कि यहाँ से भाई अपने को बाइंग दिख सकती है, बाइंग ले सकते हैं। जैसे उसका रिट्रेसमेंट हुआ, आप देख सकते हो, 50% रिट्रेसमेंट में अपनी क्वांटिटी डालो, ट्रेड को मैनेज करो। देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर है, इसको इसलिए आपको यहाँ पर एंट्री ऊपर दिख रही। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको नीड से एंट्री यहाँ कहीं दिखने को आराम से मिल जाएगी। तो इसके बीच में कंफ्यूज नहीं हो। आप बोलोगे कि भाई तूने तो ऊपर एंट्री ली है, फिर हमें बोल रहा है कि तू नीचे एंट्री ले, नहीं। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको, इसलिए मुझे एंट्री थोड़ी ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इजीली आपको ये स्ट्रक्चर में ही एंट्री मिल जाएगी। आई होप आपको एंट्रीज कैसे लेते हैं वो समझ में आ गया होगा। अभी और ट्रेड्स देखते हैं। देखो ये सिंपल, यहाँ पर भी देखो इनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई। जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस को ऊपर सपोर्ट के ऊपर आने का वेट करना है। जैसे सपोर्ट के ऊपर आया, जैसे ब्रेकडाउन ट्रेड स्ट्रैप हुए, सपोर्ट के ऊपर आने का वेट करना है। जैसे प्राइस सपोर्ट के ऊपर आया, अपने को क्या देखना है, सिंपल 1 मिनट में जाना है। 1 मिनट पर जाके या तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल या फिर एक एंगल्फिंग कैंडल देखनी है। ये दो में से आप देख सकते हो। जैसे वो दो चीज दिखी, एक 50% रिट्रेसमेंट पे अपने को एंट्री करना है। अब यहाँ पर भी कंफर्मेशन देखो, 1 मिनट पे कंफर्मेशन ऐसे दिखते हैं। जैसे प्राइस यहाँ पर स्वीप करके ऊपर गया, देखो ये जो है कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल, ये पूरे देखो ये वाले ये पूरे स्ट्रक्चर को ये जो है ना इम्बैलेंस करते हैं। ऐसे कंफर्मेशंस देखना है आपको। ऐसे कंफर्मेशंस देख के रीटेस्ट पे आपको एंट्री देखनी है। और देखते हैं थोड़े। देखो यहाँ पर एक है, प्राइस जो है ना इनकी लिक्विडिटी ली। जैसे इनकी लिक्विडिटी ली, अपने को क्या करना है, अगर प्राइस सपोर्ट के ऊपर आ जाता है तो अपने को सिंपल से 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर गया, अपने को कंफर्मेशन देखने हैं। क्या कंफर्मेशन? या फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल या फिर एक एंगल्फिंग कैंडल। ये दो कंफर्मेशन अगर अपने को दिखे तो अपने को सिंपल 50% के रिट्रेसमेंट पर अपने को एंट्री लेनी है। ये होगा एक और एग्जांपल। अभी यहाँ पर देखो इस, एक और बार नहीं, एक और बार क्या हो, प्राइस जो है इनकी लिक्विडिटी ली। जैसे लिक्विडिटी ली, प्राइस थोड़ा ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आने के बाद अपने को यहाँ पर अपने कंफर्मेशन देखनी है, अपनी एंट्री प्लान करनी है, फिर ट्रेड को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू योर टारगेट्स। यहाँ पर देखो एक और, यहाँ पर देखो प्राइस ने स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली। जैसे लिक्विडिटी ली, नीचे आया, नीचे आने के बाद अपने को अपने कंफर्मेशन 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखने हैं। ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो, जब तक ट्रेड किधर की निकल जाए। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अपने कंफर्मेशन देखने हैं। जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम अपने कंफर्मेशंस हमें हमको अपना हमारे कंफर्मेशंस मिल गए, हमें सिंपल 50% रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है और ट्रेड को अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। ये देखो एक और चीज, प्राइस ने इन सब की लिक्विडिटी ली। जैसे लिक्विडिटी ली, ऊपर गया, यहाँ पर जैसे ऊपर गया, अपने को 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है कि देखना है कुछ कंफर्मेशन दिखते हैं। जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर कुछ कंफर्मेशन दिख रहे, ये दो में से कंफर्मेशन देखना है। या फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल या फिर सेलिंग कैंडल जो पूरे माइनर स्ट्रक्चर को इम्बैलेंस करे, या फिर एक स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कैंडल जो कि प्रीवियस पूरे कैंडल को खा ले। ये दो में से आपको एक एग्जांपल देखना है। अगर वो आपको एग्जांपल मिल गया तो आपको रिट्रेसमेंट पर अपने अकॉर्डिंग अपने कंफर्मेशन के हिसाब से एंट्री प्लान कर सकते हो। तो गाइस ये था हमारा एक नया कॉन्सेप्ट, इसे आप ट्रैप ट्रेडिंग कह सकते हो या फिर लिक्विडिटी स्विप, ये दो में से एक भी कह सकते हो। आप बोलोगे सर आपने एक और वीडियो बताया था लिक्विडिटी स्वीप के बारे में, हाँ वो भी लिक्विडिटी स्वीप है, ये भी एक अलग तरीका का लिक्विडिटी स्वीप है। बोथ आर सिमिलर, बट आप इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको भी कह सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा जो भी मैं सिखाया। अभी देखो आप सिर्फ क्या करो, जैसे ये वीडियो देखो, सिर्फ 15 मिनट पर देखो कहाँ से स्वीप हो रहा है। 1 मिनट पर जाने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट पर ही बैक टेस्ट करो कि स्वीप कैसे हो रहा है, क्या स्वीप हो रहा है, हुए तो प्रेस कैसे ऊपर जा रहा है, ये सब चीजें आप देखो। मैं चाहता हूँ आप ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस करो। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ना, जैसे जैसे ये सीरीज में मैं 1 मिनट पर मेरे लाइव ट्रेड्स के साथ आपको वीडियो बताया कि समझाऊंगा कि एक्चुअल में ट्रेड कैसे किया जाता है।
फिर उसके बाद आप 1 मिनट पर शिफ्ट कर सकते हो। अभी आप 1 मिनट पर जाओ ही मत। सिंपल, आप सिर्फ 15 मिनट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, देखो यहाँ से स्वीप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। स्वीप होने के बाद प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये चीजें आप देखो। देखने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे आपका हाथ बैठेगा आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओ, पर अभी नहीं। जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद आप जा सकते हो। आई होप you guys have understood the logic, the concept of today's video. Thank you for watching, guys.